वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। क्रैश कोर्स के प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 3 लेके आए हैं हम। ऑलरेडी लेक्चर 2 में जो मैंने एंड्रॉइड ऐप बताई थी आपको मैंने उस पर एक प्रीवियस ईयर का पूरा एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आज या कल सुबह तक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की भी डीपीपी वहां पर अपलोडेड मिलेगी। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंक्लाइन प्लेन के सवाल किए थे और वो मैंने आपको बिना ही इंक्लाइन मोशन के फॉर्मूले डिराइव करे करा दिए थे। देखिए कुछ और टेढ़े मेढ़े मूवमेंट के सवाल करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल वो ये है, पहला सवाल कि हमने बॉडी को इनिशियली यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी ऐसी हो गई, तो ये कह रहे हैं कितने समय के बाद इनिशियल वेलोसिटी का जो भी वेलोसिटी वेक्टर है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, इनिशियली आपके पास वेलोसिटी है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में i कैप, u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में j कैप। अब आप जानते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी vx i कैप और vy j कैप होने वाली है। vx कभी नहीं बदलता, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। तो ये वेलोसिटी आएगी आपकी u cos थीटा i कैप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस g है, तो वर्टिकल वेलोसिटी uy यानी u sin थीटा प्लस ay इंटू टी यानी माइनस gt हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब आप यहां से इजीली टाइम को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। तो ये तो एक मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड थोड़ा सा चालाकी वाला मेथड होता है, तो वो देखते हैं। ये मेथड मुझे दूसरा मेथड बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, इसलिए आपको कराता हूं। ये आप खुद करेंगे, आंसर सेम आने वाला है। हमने एक टेढ़ी एक्स एक्सिस और टेढ़ी वाई एक्सिस मान ली। बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप कभी भी एज्यूम कर सकते हैं कहीं भी, और बस ये ध्यान रखना है कि दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बात खत्म हो गई। अब क्या है मुद्दा आगे का कि हम गिवन एक्स एक्सिस के अलोंग जो जो डेटा है वो लिख लेते हैं। तो इनिशियली एक्स एक्सिस कौन सी वाली, ये नहीं है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियली वेलोसिटी u है, ठीक है। और अब देखिए अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, तो देखिए ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका कंपोनेंट लेते हैं। अब हम ये 90 माइनस थीटा होने वाला है परपेंडिकुलर, ये थीटा होने वाला है, तो ये अगेन 90 माइनस थीटा होने वाला है। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट g sin थीटा है, थीटा के साथ वाला ये वाला g cos थीटा होने वाला है। तो एक्स डायरेक्शन, कौन सी एक्स डायरेक्शन, ये वाली एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी माइनस g sin थीटा है, ठीक है। मुझे बताइए कुछ समय के बाद जब क्वेश्चन में दे रखा है तब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, अरे बोला तो वेलोसिटी सीधे परपेंडिकुलर हो गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बाद में सिर्फ y के अलोंग है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 हो गया है। बस v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दीजिए, ux प्लस ax इंटू टी, और ये 0 है, ये है आपका u माइनस g साइन थीटा इंटू टी। यहां से टाइम की वैल्यू u डिवाइडेड बाय g साइन थीटा हो गई। बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व किया हमने। राइट बच्चों, प्लीज नोट करिए। सो हमने क्वेश्चन क्या किया है, इनिशियली यू वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, कितने समय के बाद बॉडी अपनी इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। राइट, चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं थोड़ा सा। देखिए वैसा ही सवाल है परपेंडिकुलर वाला। कुछ बिल्डिंग की हाइट h थी, ठीक है। एक बॉडी को u1 वेलोसिटी से फेंका, ऑब्वियसली वो पैराबोलिक पाथ में जाएगा, किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v1 हो गई है, ठीक है। और हमने एक और बॉडी को लेफ्ट की तरफ u2 वेलोसिटी से फेंका है हॉरिजॉन्टली और उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ये दोनों के किसी इंस्टेंट पे t टाइम के बाद दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स v1 और v2 हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है बताइए कितने समय के बाद दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम वही करते हैं, क्योंकि दो पार्टिकल अलग अलग हैं, तो यहां पर हम वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं। दोनों की किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल के वेलोसिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 करने वाले हैं, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है। तो देखिए पार्टिकल 1 की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने बदलने से मना कर दिया। उसने बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है
तो मैं क्यों बदलूं। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस जी, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ही नहीं, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, u प्लस at वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी टी। तो ये आपकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे आ गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u1 i कैप u1 i कैप और माइनस जी टी जे कैप। अगर आप वेलोसिटी v2 की बात करें किसी भी समय पर, तो वो होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलने वाली है, बट क्योंकि लेफ्ट में है तो नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा। और ग्रेविटी किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, ग्रेविटी का इफेक्ट जो रेड वाले के लिए था वही ब्लू वाले के लिए भी है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी दोनों को सेम प्राप्त होने वाला है। कुछ समय टी टाइम के बाद पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v1 है और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2 है, और आपको बोला गया है कि इनके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करेंगे, तो v1 और v2 का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करिए, तो यहां से देखिए क्या आने वाला है, u1 i कैप माइनस जी टी जे कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस u2 i कैप माइनस जी टी जे कैप। इसको जीरो पुट करिए, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करिए, माइनस u1 u2 और j वाला j के साथ g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करके आएगा टाइम रूट u1 u2 बाय g। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है, तो नोट करेंगे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। इंक्लाइन प्लेन का एक और सवाल आ गया, देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है। 30 और 60, तो ये 90 डिग्री हो गया। हाँ अच्छा, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज्यूम किया जा सकता है। तो देखिए ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गई नई वाली, और ये मेरे लिए नई वाली वाई एक्सिस हो गई। अभी सवाल क्या है, सवाल ये है कि इस वाले इंक्लाइन प्लेन से, इस वाले प्लेन से 90 डिग्री पे आपने एक बॉल को फेंका और वो दूसरे प्लेन पे हिट कर गया कुछ समय के बाद, वो भी 90 डिग्री पे। तो इस दौरान समय कितना लगा होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अब नई वाली एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियली वेलोसिटी है u। देखिए ये जो वेलोसिटी है वो x के अलोंग ही है, तो ux आपका u है। फाइनली एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो रही है, आपने x के अलोंग फेंका, बाद में वेलोसिटी y के अलोंग हो गई। जब वेलोसिटी y के अलोंग हो गई तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट शून्य होने वाला है, शून्य हो गया। बस अब आपको एक ही चीज चाहिए कि x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन पता लग जाए तो v इक्वल टू u प्लस at लगाने में हम बिल्कुल झिझकेंगे नहीं। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, परफेक्ट है जी। एंगल एंगल खेलते हैं, ये 60 है तो ये 30 है, तो ये भी 30 है, ये 60 है, राइट, ये 60 हो गया। तो g का कंपोनेंट ये g cos 60 डिग्री हो गया, और ये वाला g का कंपोनेंट g sin 60 हो गया, ठीक है। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी साइन 60 हो गया। भैया इस सवाल का शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। अब अगर आप बोले कि सर मुश्किल सवाल है, नीट के लिए मुश्किल है, तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए बस। ये एक शानदार ट्रिकी सवाल है, बहुत ट्रिकी। बस v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि x के अलोंग फेंका है, बाद में y के अलोंग हो गई, ठीक है। इनिशियली u है, एक्सेलरेशन माइनस जी साइन 60 है, और माइनस इसलिए क्योंकि पीछे को है, नीचे को, इंटू टी। यहां से टाइम की वैल्यू आ गई u डिवाइडेड बाय g साइन 60 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट बच्चों, प्लीज नोट करिए। देखिए अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए इसमें ना दो तरह के सवाल बनते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बताइए प्रोजेक्टाइल का जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है, और एक बार बताइए किसी भी इंस्टेंट पे। तो किसी भी इंस्टेंट वाला थोड़ा सा लेंदी होता है, तो उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, और हाईएस्ट पॉइंट वाला हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल ये है कि यहां पर आपने एक बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, mu मोमेंटम है। जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है। आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो यहां पर जो मोमेंटम है वेलोसिटी u cos थीटा, तो मोमेंटम हो जाएगा mu cos थीटा। ये मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और ये आपका पॉइंट जो है
यहां हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मान ली है, दिस इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अबाउट एन एक्सिस passing through point of projection, when particle is at its highest point, particle is at its highest point। चलिए, तो कुछ नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है। आपको लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक्सिस जो मेंशन्ड है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिल जाना है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअली में मैक्सिमम हाइट है, तो ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट, ये हो गया आपका mu cos थीटा, और मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी, आपको ऑलरेडी पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आता है mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला टॉपिक मैं बताने वाला हूं, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पे निकालना हो तो वो जेईई मेंस में AIEEE एग्जाम में पूछा गया है कई बार, नीट में यूजुअली नहीं आ सकता, थोड़ा सा लेंदी होता है उसका अप्रोच, राइट। तो प्लीज नोट करिए बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नीट एज वेल एज जेईई मेंस। चलिए, अब जो है सेम कहानी एंगुलर मोमेंटम की, सेम बिल्कुल सिचुएशन। अभी बोला क्या जा रहा है हमसे, अभी बोला ये जा रहा है कि पार्टिकल को आपने उसी वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी v रही होगी और ये उसका पोजीशन वेक्टर रहा होगा। अब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट किसी भी इंस्टेंट पे। तो देखिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट सेम रहेगा, y कंपोनेंट बदल जाता है, और वो क्या होता है uy प्लस ay इंटू टी। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी vx i कैप प्लस vy j कैप, यानी ये वेलोसिटी आ गई आपकी u cos थीटा i कैप। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, uy है u sin थीटा, ay है माइनस जी टी j कैप। अगर आप बात करी जाए मोमेंटम की, तो आप लीनियर मोमेंटम के लिए मल्टीप्लाई दिस होल टर्म बाय मास, तो आपको मोमेंटम भी मिल गया mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा माइनस जी टी j कैप। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी भी इंस्टेंट पे, पोजीशन वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप, where x is the x coordinate of the position, y is the y coordinate of the position of the projectile। अब आप पहले से जानते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ux इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वो क्या है u cos थीटा इंटू टी। हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल के लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे फॉर्मूले। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, uy इंटू टी हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका u sin थीटा इंटू टी, थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वेक्टर r और वेक्टर p का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू डालिए और मोमेंटम की वैल्यू डालिए। हाँ, एक फॉर्मूला जो आएगा फाइनल वो उतना लेंदी नहीं होगा, कैलकुलेशंस लेंदी हैं, राइट। तो नोट करेंगे बच्चों प्लीज। देखिए, अगला सवाल है प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लोजन। अगर आपने एक बॉडी को जिसका मास m है उसे u वेलोसिटी से फेंका था हवा में, वो प्रोजेक्टाइल जिसका मास m था उसका 1/4 मास नीचे गिर गया जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी। रिमेनिंग मास 3m/4 कहां जाके गिरेगा, सवाल में ये पूछा गया है।
जैसे कि एक ही मिसाइल से दो जगह उड़ाना, एक मिसाइल का टुकड़ा नीचे गिर जाए एक बॉम्ब और एक बॉम्ब आगे चला जाए, राइट। ऑल्दो मैं इस सवाल से किसी भी तरह के जंग को एनकरेज नहीं करता हूँ। चलिए, तो क्या है, एक बॉडी का मास m था, उसे आपने प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका 1/4 मास नीचे गिर गया, 3m/4 कहीं आगे जाके स्ट्राइक करा, तो कहाँ स्ट्राइक करेगा? तो देखिए, एक बात याद रखिए, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन है वो प्योरली इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, और जब किसी बॉडी पे सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का मोशन अनअफेक्टेड रहता है। यानी प्रोजेक्टाइल के 100 टुकड़े ही क्यों ना हो जाए हवा में, उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे ही जाता रहेगा एज इफ एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं हो। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आज भी रेंज (0) पे ही आएंगे। तो बस फिर x बार इज मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मास प्लस मास, और आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका रेंज का दे रखा है r, राइट, और यहाँ पर मास m/4 है और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन r/2 है, रिमेनिंग मास 3m/4 है, और उसकी पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ना, यहाँ से आप ऐसा करिए, चीज़ों को और आसान कर लेते हैं, रुकिए, लेट अस मेक द थिंग्स मोर सिंपल। लेट अस एज्यूम द ओरिजिन टू बी एट दिस पॉइंट ओनली, इसको ही ओरिजिन मान लेते हैं और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, याद रखिए कि अगर हम इसी चीज़ को ओरिजिन मान लेते हैं ना, 2 पार्टिकल सिस्टम होता है, मास m1 x1 दूरी पे, मास m2 x2 दूरी पे, तो याद रखिए m1 इंटू x1 m2 इंटू x2 के बराबर होता है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से। चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम द ओरिजिन टू बी एट 0 0, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। तो ओरिजिन पे है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस वाले ओरिजिन के हिसाब से -r/2 होंगे, ये सही रहा। m/4 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -r/2, दूसरा मास है 3m/4, और ये जो जहां पे हिट किया है, पॉइंट ऑफ हिट को ओरिजिन लिया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट x हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास m था। चलिए, तो ये m उड़ाइए जल्दी से, यहाँ से m को उड़ा दिया। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका डेफिनेटली -r/8, तो इधर लाके r/8 हो गया, और ये आपका 3x/4 है बच्चों, निकाल लीजिएगा यहाँ से x आप निकाल लीजिएगा, ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो x यहाँ से हमारा आई थिंक r/6 आ रहा है, राइट बच्चों। प्लीज देखिए, तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ हिट को मान लिया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वैसे ही गिरेगा जैसे कि एक्सप्लोजन ना होता तो गिरता, और इसको 0 0 माना, तो ये -r/2, 0 हो गया, और ये x, 0 हो गया, ठीक है। तो x बार 0 ले लिया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, और मास m/4 -r/2 पे, मास 3m/4 x डिस्टेंस पे, m से m गायब किया है, तो ये -r/8 का उधर ले जाके r/8 हो गया, और ये 3x/4, उम्मीद है बिल्कुल सही किया है हमने, राइट बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये सवाल है कि अगर ये 2 पार्टिकल हमने फेंके, एक 20 मीटर पर सेकेंड से और एक 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब हमें ये बताना है कि अगर ये पार्टिकल्स ½ सेकेंड के बाद कोलाइड करते हैं तो थीटा कितना होगा और उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, समझिए इस बात को आप, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, 20 sin थीटा और 20 cos थीटा। तो अब ये याद रखिए कि कोई भी 2 पार्टिकल्स को कोलाइड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें सेम हाइट पे पहुंचना पड़ेगा, और सेम हाइट पे पहुंचने के लिए याद रखिए, क्योंकि ग्रेविटी तो सिमेट्रिकली दोनों के लिए सेम इफेक्ट डाल रही है, तो उनकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होता है। तो इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और इसकी तो वेलोसिटी है ही वर्टिकल, वो इक्वल होना चाहिए कोलिजन के लिए। यानी साइन थीटा आपका 1/2 आ रहा है, यानी थीटा आपका 30 डिग्री आ रहा है। एक्स पूछा है, तो देखिए अब ये तो एक ही जगह उछाला गया है, तो x जो भी ट्रैवल कर रहा है वो a पार्टिकल ही कर रहा है, तो x होता है u cos थीटा इंटू t, और u कितना है आपका, ये है 20 cos थीटा, थीटा 30 आ चुका है, तो √3/2, और टाइम आपको दे रखा है शायद ½ सेकेंड क्वेश्चन में, तो यहाँ से x आ गया हमारा 5 √3 सेकेंड के बाद यहाँ पर कोलिजन होने की संभावनाएं हैं बच्चों। चलिए अब एक केस देखते हैं कि 2 बिल्डिंग से, 2 अलग अलग टावर से पार्टिकल्स को फेंका गया और वो कोलाइड कर रहे हैं, तो पूछा है टावर्स के बीच की दूरी कितनी है। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे गया
एक को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका और वो ऐसे गया, और यहाँ पर दोनों भिड़ गए हैं। तो देखिए यहाँ से फेंका है तो ये उसकी वाई कोऑर्डिनेट उसका ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो यहाँ से अगर नापा जाए तो ये हो गया। देखिए y2 और y1 का डिफरेंस जो है वो ये है, यानी y2 और y1 का जो डिफरेंस है वो दोनों टावर्स की हाइट का भी डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट बात है, y2 और y1 का जो डिफरेंस है वो दोनों टार्स की हाइट का भी डिफरेंस है। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 10, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और दोनों के द्वारा ट्रैवल किया हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा t टाइम में x1 और x2 दोनों का सम जो है वो d के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम टाइम निकालने वाले हैं, फिर x1 और x2 निकाल के ऐड कर देंगे तो d आ जाएगा। तो देखिए समझिए क्या है, अब y2 है आपका, uy तो 0 है तो ये है सिर्फ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज इसका uy 0 है, uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y1 क्या है आपका 10√2 साइन 45 मीन्स 10 टी, uy इंटू टी अगेन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए 10t 10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम जो है वो 1 सेकेंड आने वाला है। 1 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करने वाले हैं, और दोनों के बीच की दूरी मॉड में x1 निकालिए, मॉड में x2 निकालिए, वो मिला के टावर्स के बीच की दूरी होगी। और x1 कितना है 10√2 cos 45, ux मीन्स 10√2 cos 45 ux इंटू टी टाइम 1 सेकेंड है, प्लस ये तो 10 ही है, इसकी तो स्पीड हॉरिजॉन्टल ही है, फिर से 10t इज इक्वल टू डी के बराबर आ गया बच्चों। और यहाँ से टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी टाइम देखिए 1 सेकेंड ही है, और यहाँ से टार्स के बीच का जो दूरी है वो 20 मीटर आ गई बच्चों। तो देखिए हमने बच्चों इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया। एक बॉडी को फेंका, कितने टाइम के बाद वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक इंक्लाइन प्लेन से फेंका, दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हिट किया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा किसी भी समय पर, या जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है तब। और कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड कर जाता है दो पार्टिकल में तो क्या होता है, और अगर कोई भी दो प्रोजेक्टाइल आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या होगा। राइट बच्चों, प्लीज नोट करिए आप। देखिए बच्चों, कोलिजन और प्रोजेक्टाइल पे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका, एक 5√2 से फेंका 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे। पूछा यह जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए इनके कोलिजन की संभावनाएं क्या हैं। एक ये है कि दोनों की जो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन है वो सेम होना चाहिए, रैदर दोनों का पोजीशन का x कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे होने चाहिए कुछ समय के बाद, तभी कोलाइड करेंगे। तो दोनों की y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन को हम इक्वेट करते हैं t टाइम के बाद, चेक करते हैं सेम आ रहा है नहीं आ रहा, या सेम आना चाहिए। कंडीशन है कोलिजन की, कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन की कंडीशन हो गई। तो y होता है uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी हो गया आपका uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर उड़ा देते हैं, टी से टी उड़ा देते हैं। तो अगर दोनों के वेलोसिटीज के वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं तो ये दोनों पार्टिकल्स के कोलाइड करने की संभावनाएं हैं। तो चेक करिए 10 sin 30 डिग्री, ये वर्टिकल कंपोनेंट पहले का और दूसरे का इक्वल आना चाहिए। पहले का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 10 sin 30 डिग्री, और दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 5√2 इंटू कॉस 45 इज साइन 45 इज 1/√2। दोनों 5 आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये भी चेक करना होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पार्टिकल की रेंज और इस पार्टिकल की रेंज, दोनों की जो रेंज है उससे भी ज़्यादा दूरी हो उनके बीच में, तो फिर कैसे ही कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं कि दोनों की रेंज क्या है इंडिविजुअली, और अगर दोनों की रेंज का सम d से कम आ जाता है तो ये कोलाइड नहीं करेंगे, और अगर ज़्यादा आता है तो कोलाइड करेंगे। तो देखिए दोनों की रेंज चेक करते हैं। पहले की रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, साइन 60 की वैल्यू अंदाजन 0.866, तो 10 इंटू 0.866
ये आने वाला है 8.66 मीटर्स पहले पार्टिकल की रेंज। ब्लू वाले पार्टिकल 8.66 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं गिरेगा। टप्पा खा के क्या हो रहा है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, डायरेक्टली कोलिजन कराना है। अब देखिए रेड वाला पार्टिकल जो है उसकी रेंज देखते हैं। u स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, आपको पता है 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम होती है। साइन 2 थीटा विल बिकम साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। तो देखिए ये रेंज आती है आपकी 50/10 और ये आ जाएगी आपकी रेंज 5 मीटर्स। अब देखिए दोनों की रेंज का सम, दोनों की रेंज का जो सम है वो इन दोनों के बीच की दूरी से कम आ रहा है। तो पहला पार्टिकल मैक्सिमम 8.66 मीटर तक जा सकता है और दूसरा पार्टिकल 5 मीटर तक जा सकता है, जो कि दोनों का सम मिला के 15 मीटर से कम है। तो इनके कोलिजन की संभावना नहीं है। नॉट कोलाइड, पार्टिकल्स विल नॉट कोलाइड, पार्टिकल्स विल नॉट कोलाइड, पार्टिकल्स कोलाइड नहीं करेंगे बच्चों, राइट। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए आप इसे।